आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। जहां डिग्रियां पैदा होती हैं, भर्ती अटकती है और युवा धीरे धीरे कॉकरोच मोड में सिस्टम की दरारों में जीना सीख जाते हैं। भारत में बेरोजगार युवाओं की संख्या इतनी हो चुकी है कि यदि सभी अभ्यर्थी एक साथ परीक्षा देने निकल जाएं, तो रेलवे को परीक्षा स्पेशल ग्रह चलानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मानव विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल बेरोजगारी जनसंख्या में 83% युवा है। अब तो सोशल मीडिया पर एक नया व्यंग्यात्मक शब्द चल पड़ा है, कॉकरोच युवा। यह शब्द उस मानसिकता पर कटाक्ष है जिसमें लाखों युवा सरकारी कार्यालयों, कोचिंग की गलियों, किराए के कमरों तथा परीक्षा पोर्टलों की अंधेरी दरारों में जीवित रहने को मजबूर है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रयागराज है, जिसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा की राजधानी कहा जाता है। आज शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भारी संकट का सामना कर रहा है। सीमित सरकारी रिक्तियों, परीक्षा में देरी, पेपर लीक और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कटरा, सलोरी, गोविंदपुर एवं मनफोर्डगंज जैसे क्षेत्रों की गलियों में लाखों युवा वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हाल ही में वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी नाम की ऑनलाइन मुहिम इस नाराजगी का प्रतीक बन गई है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर लगभग 10.2% है। चकित करने की बात यह है कि देश में बेरोजगार युवाओं में सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षित एवं स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स का है, जिनकी संख्या लगभग 1.1 करोड़ है। भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कुल बेरोजगारी दर लगभग 3.1% बताई गई, लेकिन 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी लगभग 13% से 15% तक दर्ज की गई। यद्यपि शहरी युवाओं में बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक पाई गई। जम्मू कश्मीर में शहरी युवा बेरोजगारी लगभग 35% तक दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में युवा बेरोजगारी लगभग 29.6% बताई गई। बिहार शहरी युवा बेरोजगारी लगभग 26% तक दर्ज की गई। केरल में कई तिमाहियों में युवा बेरोजगारी 24 से 27% के बीच रही। उत्तर प्रदेश शहरी युवा बेरोजगारी लगभग 16 से 19% के बीच में दर्ज की गई। महाराष्ट्र में शहरी युवा बेरोजगारी लगभग 12% तक बताई गई है। जबकि सरकार की ओर से देश में बेरोजगारी इतनी कम बताई जाती है कि यदि कोई युवा दिन में 1 घंटा चाचा की दुकान पर बैठ जाए तो आंकड़ों में वह रोजगार युक्त हो सकता है। इस हिसाब से इंस्टा रील बनाना, दोस्त की दुकान पर बैठना या रिश्तेदार की शादी में टेंट पकड़ना भी रोजगार क्रांति कहलाने लगता है। इसी कारण से कई अर्थशास्त्रियों ने सरकारी बेरोजगारी आंकड़ों पर प्रश्न उठाए हैं। पहला है रेलवे कॉकरोच। इनकी पहचान हाथ में एडमिट कार्ड, मोबाइल में रेलवे भर्ती अपडेट और दिमाग में कट ऑफ का भूत। इनका रेलवे भर्ती सबसे बड़ा सपना है। रेलवे भर्ती निकलती है तो करोड़ों आवेदन आते हैं। एक पद के लिए इतनी भीड़ होती है कि ट्रेन की वेटिंग लिस्ट भी शर्मा जाए। वहीं जब पेपर हो तो विवाद, रिजल्ट आए तो कोर्ट केस और भर्ती निकले तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड। कुछ युवाओं की उम्र तो भर्ती आने का इंतजार करते करते निकल जाती है। दूसरे हैं पुलिस भर्ती कॉकरोच। देशभक्ति एवं बेरोजगारी का सबसे विस्फोटक मिश्रण होते हैं। सुबह 4 बजे दौड़, दोपहर में कोचिंग, रात में यूट्यूब मोटिवेशन, लेकिन जब भर्ती होती है तो कभी पेपर लीक, कभी कोर्ट केस, कभी रिजल्ट पर रोक। इस प्रकार से देशभक्ति अब भर्ती कैलेंडर पर निर्भर करती दिखाई देती है। तीसरे हैं शिक्षक भर्ती कॉकरोच। बीएड, सीटेट, टेट, सुपर टेट, रीट, यूपी टेट, डिग्रियों और परीक्षाओं की इतनी परतें कि लगता है कि शिक्षक नहीं, इसरो वैज्ञानिक की भर्ती हो। भर्ती आती है तो केस, रिजल्ट आता है तो रोक, ज्वाइनिंग आती है तो चुनाव आ जाता है। ऐसी स्थिति में युवा की उम्र बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद अनुभवी अभ्यर्थी बनने में निकल जाती है। चौथे हैं इंजीनियर कॉकरोच। भारत हर वर्ष लाखों इंजीनियर पैदा करता है, लेकिन नौकरी बाजार कहता है
फ्रेशर्स नॉट अलाउड। फ्रेशर पूछता है सर एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? कंपनी बोलती है पहले एक्सपीरियंस लाओ फिर नौकरी देंगे, यानी नौकरी पाने के लिए नौकरी आवश्यक है। फिर इंजीनियर क्या करता है? कोई कोडिंग कोर्स करता है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, कोई फूड डिलीवरी करता है और कोई लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क लिखकर आत्मा खोल देता है। कई सोशल मीडिया और रेडिट चर्चाओं में युवाओं ने आईटी, इंजीनियरिंग एवं कम वेतन वाली नौकरियों पर भारी निराशा जताई। पांचवें है सरकारी नौकरी कॉकरोच। ये भारत की सबसे विशाल प्रजाति है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, शिक्षक भर्ती, राज्य आयोग की तैयारी में लगे हैं। इनके मुख्य निवास स्थान कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, टेलीग्राम ग्रुप, किराए का कमरा और रिजल्ट सून वेबसाइट। सरकारी नौकरी अब रोजगार कम और राष्ट्रीय भावना ज्यादा बन चुकी है। घर वाले पूछते हैं बेटा क्या करते हो? जवाब आता है तैयारी। इनकी औसत जीवन चक्र प्रक्रिया 10वीं की तैयारी, 12वीं की तैयारी, स्नातक की तैयारी, परास्नातक की तैयारी, शादी के बाद अभी एक आखिरी अटेम्प्ट देने की तैयारी। तैयारी इतनी लंबी कि कई लोग छात्र से सीधे वरिष्ठ अभ्यर्थी बन जाते हैं। छठवें हैं कौशल विकास कॉकरोच। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौशल योजनाओं में करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, लेकिन कई रिपोर्टों में नौकरी मिलने की दर बहुत कम बताई गई। विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लगभग 40 से 70% युवाओं को कार्य क्षेत्र एवं नौकरी के अवसर मिल पाए हैं। यानी प्रमाण पत्र मिला, फोटो खींची, ट्वीट हुआ, लेकिन अधिकांश को नौकरी नहीं मिली। सातवें हैं ऐप आधारित कॉकरोच, यानी डिग्रीधारी डिलीवरी बॉय। भारत में लाखों पढ़े लिखे युवा ऐप आधारित नौकरियों में हैं। यह आधुनिक भारत की गिग इकोनॉमी सेना है। बीटेक लड़का खाना पहुंचा रहा है, एमबीए लड़का कैब चला रहा है, एमए पास युवक पार्सल स्कैन कर रहा है और बीए वाला ओटीपी बताइए सर बोल रहा है। सरकार कहती है रोजगार बढ़ा है, युवा पूछता है लेकिन कैरियर कहाँ है? आठवें है ग्रामीण कॉकरोच। गांव में खेती पर दबाव बढ़ा है, छोटे किसान परिवारों के युवा शहरों की ओर जा रहे हैं। शहरों में नौकरी की कमी है, शहर कहता है वैकेंसी नहीं है, तो युवा क्या करे? फिर वही युवक घर लौटकर प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भर देता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी और अधरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है। देश में लाखों सरकारी पद खाली होने की चर्चा लगातार होती रही है। कई राज्यों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर सवाल उठे हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में लगभग 2.8 लाख सरकारी पद खाली बताए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोचिंग सेंटर चमक रहे हैं। कोचिंग सेंटरों में सीटें फुल हैं। भारत में शायद 2 ही उद्योग हमेशा सुरक्षित हैं, देश में चुनाव, प्रतियोगी परीक्षा, कोचिंग। नेता कहते हैं भारत दुनिया की सबसे युवा शक्ति है। युवा पूछता है तो फिर नौकरी बुजुर्ग फाइलों में क्यों फंसी है? सरकार कहती है स्टार्टअप शुरू करो। युवा बोलता है महोदय पहले किराया भरने लायक आमदनी तो दे दो। भारत का युवा आज सिर्फ नौकरी नहीं खोज रहा, वह स्थिरता, सम्मान और भविष्य खोज रहा है। लेकिन सिस्टम ने उसे क्या दिया? भर्ती की नई प्रक्रिया, भर्ती निकली, परीक्षा टली, पेपर लीक हुआ, केस कोर्ट गया, आयोग बदला, रिजल्ट रुका, छात्र ओवरेज हुआ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा गया युवा धैर्य रखें। यानी डिग्री हाथ में, आशा आंखों में और सिस्टम की दीवारों में छिपे रहने की मजबूरी। इसलिए सोशल मीडिया का व्यंग कहता है भारत का बेरोजगार युवा भी इंसान कम, सिस्टम का कॉकरोच ज्यादा महसूस करता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।